एक ब्रोकन जीनियस जो मिनाटो जैसे लेजेंड का स्टूडेंट था, जिसके पास मरने के 1000 रीजंस थे, फिर भी वो एंड तक सरवाइव करता रहा। जो 4th होकागे का स्टूडेंट है, 7th होकागे का टीचर भी है एंड वो खुद 6th होकागे है। वो उचिया नहीं था, फिर भी उसने शारिंगान को मास्टर कर लिया। जो उसके करीब थे उसने उन सबको भी खो दिया। फिर भी लोग ओबिटो को सिंपैथी देते हैं। तारीफ का सही हकदार तो ककाशी है एंड सही कहूँ तो ककाशी इज माय वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। सबसे कोल्ड एंड हैप्पी दिखने वाले बंदे ने इतना कुछ सहा होगा किसी को आइडिया नहीं था। एंड बैक स्टोरी देख के तो सब शौकी थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन। सब उसे कॉपी निंजा के नाम से जानते हैं, बट मैं जो मास्क के पीछे का रियल ककाशी है उसके सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ, जो शायद आप भी पूरी तरीके से नहीं जानते। जैसे ककाशी ने मिनाटो को सरपास किया था, क्या ककाशी ओबिटो को बचाना ही नहीं चाहता था? ककाशी पूरे टाइम ईचा ईचा पैराडाइज जो मेकआउट बुक है वो क्यों पढ़ता था? ऐसे पूरे के पूरे 11 फैक्ट्स, मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो सुनने में क्रीपी एंड समझने में बेसिक लग सकते हैं, बट ये सब आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने जेन्युइनली बहुत सारे वोट्स किए थे ककाशी पर वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि ककाशी मिनाटो को इजीली सरपास कर सकता था, एंड ये सोचना भी सही है, पर तब तक जब तक ये फैक्ट न सुना हो। इसके पीछे बहुत मिस्टीरियस लॉजिक है। अब मैं इसकी हर पॉसिबिलिटीज एंड रिसर्च के बेस्ट पर फाइनल आंसर बताने वाला हूँ। ठीक से समझो। देखो, मिनाटो एक जीनियस था, 4th होकागे था, फ्लाइंग राइजिन का मास्टर भी था। 9 टेल अटैक में वो ऐसा लड़ा वैसा पूरे विलेज में कोई लड़ नहीं पाया। इसलिए कुछ और लोग सोचते हैं कि ककाशी मिनाटो को सरपास नहीं कर सकता था, बट यहाँ शायद दोनों टाइप के लोग गलत है, बिकॉज वो स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस में फर्क नहीं समझ पा रहे। बिकॉज जैसे मिनाटो परफेक्ट शिनोबी था, वैसे ही ककाशी एक ब्रोकन शिनोबी था। अब लोग कहेंगे इसमें क्या नया है? रुको, हिस्ट्री हमेशा परफेक्ट लोगों को याद रखती है, बट ब्रोकन लोग दुनिया बदलते हैं। मिनाटो हर चीज में फास्ट था, लाइक एकेडमी, जुत्सु, लीडरशिप, बैटल आईक्यू, सब कुछ। बट ककाशी, उसने जिंदगी के हर फेज में किसी न किसी को लूज किया। फादर, ओबिटो, रीन, मिनाटो, कुशिना, चाहता तो वो रुक सकता था, टूट सकता था, पर वो टूटा नहीं। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यही से कंपैरिजन डेंजरस हो जाता है। मिनाटो को ह्यूमैनिटी एंड ड्यूटी में चूज करने की नौबत नहीं आई। ककाशी को ये बार बार फेस करना पड़ा और उसने उसका प्राइस भी पे किया, फिर भी सर्वाइव और प्रोटेक्ट किया। एंड मिनाटो के लिए ये स्ट्रेंथ था कि वॉर आर्क आते आते ककाशी वो सब कर रहा था जो मिनाटो कभी नहीं कर पाया। एंटायर अलाइड शिनोबी फोर्स के बैटलफील्ड को कोऑर्डिनेट करना, ओबिटो जैसे एनिमी की साइकोलॉजी समझना, कामुई के सीक्रेट्स डिकोड करना। उसने हर फेल्योर को स्मार्टर बनाया, गिल्ट ने डीपर। एंड जितना हम सब ने देखा कि जैसे मिनाटो की ग्रेटनेस, वैसे ही ककाशी का लूज था। हर जनरेशन आगे की जनरेशन को सरपास करती है, लाइक हाशिरामा से टोबिरामा, टोबिरामा से हिरुजेन, हिरुजेन से जिराया, जिराया से मिनाटो, मिनाटो से ककाशी एंड ककाशी से नरूटो। अब ये देखो, मिनाटो होकागे तब बना जब हेट्रेड था, एंड ककाशी ने पहले हेट्रेड साइकिल खत्म की, देन विलेज का होकागे बना, जहाँ पूरे वर्ल्ड में पीस था एंड वो लोगों के मन के वॉर भी देख पाता था। शायद इसी ने उसे सर्वाइवर बनाया। अगर मैं सर्वाइवर की बात कर ही रहा हूँ और सब झेलने की भी, ककाशी एंड ये डीप कंपैरिजन आप समझ लेते हो, तब आप बेसिक कंपैरिजन समझ पाते हो। देखो, मिनाटो 24 साल का था जब वो मरा था, एंड अगर हम ककाशी को भी हम 24 की एज में रखे, ककाशी मिनाटो को सरपास नहीं कर पाया था। एंड एक्चुअली सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, बट इन रियलिटी ककाशी कभी मिनाटो को सरपास नहीं कर पाया, आगे भी। फैक्ट नंबर 2, एक इंटरेस्टिंग बात सुनो। हम सब ने देखा ककाशी का फेस रिवील, बट हम सब आज तक ये समझ नहीं पाए कि ककाशी ने शुरुआत से ही मास्क क्यों पहना था, जबकि उसके पापा भी जिंदा थे, तब भी वो मास्क पहना हुआ दिखता है। मतलब इतना तो पता चल गया कि ये रीन, ओबिटो, अनबू वाली बात तो नहीं थी, यह सब उसके पापा से ही रिलेटेड था। ठीक से समझाता हूँ। यहाँ एक पॉसिबिलिटी एंड एक रिसर्च फैक्ट निकल के सामने आता है। फर्स्ट है कि सुकुमो हटाके की बदनामी एक दिन में नहीं हुई थी, उन्हें लोग पहले से ही जज करते थे। शायद उनके फैमिली पर उंगलियां उठती थी। लोगों को पता होगा कि ये ककाशी व्हाइट फैंग का बेटा है बिकॉज ऑफ व्हाइट हेयर, जैसा लेडी चियो ने भी उसे पहचान लिया था। शायद से उसके फादर उनके साथ जो हुआ वो उनके बेटे के साथ नहीं होने देना चाहते थे। अभी जो मैं बताने वाला हूँ
वो रिसर्च फैक्ट है। उसने अपने फादर की मिशन, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, हेटिंग होते हुए देखी थी। उसे पता था इमोशंस इज अ वीकनेस एंड फादर के सुसाइड के बाद वो डिटैच एंड कोल्ड रहने लगा एंड वो अनबू में भी एनिमीज को बेरहमी से मारने लगा। मास्क उसका शील्ड था जो सामने वाला जान ना पाए कि वो क्या फील कर रहा है या क्या करना चाहता है, उसके एक्सप्रेशन क्या है। बट टीम 7 ने उसे पर्पस दिया एंड उसने हैप्पीली फेस रिवील भी किया उनके सामने। फैक्ट नंबर 3, हम सबने नारुतो देखा है। काकाशी ओबिटो को बचा सकता था पर बचाया नहीं। ऐसा शायद मुझे ही नहीं आप लोगों को भी लगा होगा, बट अब इस पे रिसर्च करने का टाइम आ चुका है। देखो जेन्युइनली ये क्वेश्चन तो मैंने मेरे दोस्त से भी किया था, तो उसने क्या बोला पता है? मुझे कहा मादरा ने ओबिटो को क्यों मैनिपुलेट किया। इसे इग्नोर मारो, ये रियल क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि काकाशी ने कभी कोशिश की थी। सोचो रिन के मरने के बाद वो गिल्ट में चला गया, ओबिटो को मरा हुआ घोषित कर दिया और सालों तक ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। हमारे काकाशी भैया उससे लड़ना चूज करते हैं, समझना नहीं। जबकि मादरा ने उसके अंदर एक चिप घुसाई थी जिससे ओबिटो धोखा न दे दे। इस पूरे सिनेरियो का बहुत डीप मीनिंग है। काकाशी को ओबिटो से नहीं खुद से नफरत थी। अगर ओबिटो वापस आ सकता था तो ये कंफर्म हो जाता कि रिन की मौत का जिम्मेदार मादरा ही नहीं काकाशी भी उतना ही है। एक बार आप एनिमी को माफ कर दोगे पर गिल्ड को कैसे करोगे? ओबिटो फाइनली चेंज भी हुआ तो नारुतो की बात मानी, काकाशी की नहीं। या शायद काकाशी की नजरों में ओबिटो तभी मर चुका था। अब जो उसके सामने था वो कोई और था जिसे काकाशी हेट करता है। फैक्ट नंबर 4, हम सबने एक साथ नारुतो काकाशी की पावर्स नहीं देखी, इसलिए पर्सपेक्टिव ऐसे बन गए हैं कि 6 पाथ्स नारुतो डीएमएस काकाशी मींस डबल मैंगेक्यू शारिंगन वाले काकाशी से ज्यादा पावरफुल है। बट पावर एंड डेंजर एक चीज नहीं होती। नारुतो 6 पाथ्स की पावर में इम्पेंस चक्रा था, ओके, लेकिन काकाशी के पास क्या था? कामुई, एक ऐसी एबिलिटी जो टच होते ही एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकती है। और तो और उसका सुसानो भाई, उसकी एबिलिटी सबसे यूनिक थी। जब शोरिकेन किसी दुश्मन से टकराता है तो वो उस हिस्से को कामुई डायमेंशन में बेच देता है एंड उससे बचना तो नामुमकिन है। कागुया उत्सुत्सुकी जिसे सास्के एंड नारुतो दोनों भी हरा नहीं पा रहे थे, उस कागुया के लिए काकाशी बड़ा प्रॉब्लम बना बिकॉज काकाशी उससे बैटलफील्ड से ही हटा देता। सही कहूँ तो वो ऑकिंग एनिमली था। हमने जैसे देखा डीएमएस काकाशी का नहीं था, वो एक डेड मैन ओबिटो की व्हील थी जो टेम्पररी जिंदा आदमी को रीराइट करने का मौका दे रही थी। अगर सोल कुछ और मिनट रुकती तो कनेक्शन ब्रेक ही नहीं होता एंड जैसे रूल्स है उसके बेसिस पर काकाशी को डीएमएस परमानेंटली मिल जाते तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बनता जो पूरा स्पेस टाइम मैनिपुलेट कर सकता था। क्रेजी, बट मेकर्स ने फिर से नारुतो के लिए जैसे मादरा को रिप्लेस किया था जेत्सु के साथ, वैसे ही काकाशी की आइज भी ले ली बिकॉज ऑफ वो मेन कैरेक्टर नहीं है। फैक्ट नंबर 5, काकाशी कोनोहा का मोस्ट सक्सेसफुल ब्रेन वॉशिंग विक्टिम था। ये मैं नहीं, एनिमे हमें साफ साफ कितनी बार दिखाने की कोशिश करता है। मैंने पहले फैक्ट में भी बताया था कि अनबू ने उसे किलर मशीन बना दिया था, बट इन रियलिटी इससे भी ज्यादा ब्रूटल है। अब अनबू बस एनिमीज को नहीं मारते थे, काकाशी बचपन से जीनियस था, ऑब्जर्वर था, क्वेश्चन करता था। लेकिन अनबू ज्वाइन करने के बाद उसने क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया, ऑर्डर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? बिकॉज ऑफ डांजो लोगों का ब्रेन वॉश करता था, रूट मेंबर्स को मैनिपुलेट करता था, जैसे साई को किया था, यामाटो को किया था, वो उसके अनबू के थे। पर फिर भी अगर देखा जाए तो उसका सबसे सक्सेसफुल ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट काकाशी खुद था। बस उस पे शिसोई जैसा कोई जुत्सु यूज नहीं किया था, उसकी आइडियोलॉजी ही प्रोग्राम की थी, स्लोली एंड स्वीट। अनबू के मेंबर्स लाइक इताची, शिसुई, काकाशी और बाकी और इनका ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि विलेज फर्स्ट, मिशन फर्स्ट और खुद लास्ट प्रायोरिटी। ऊपर बैठे लोग अपनी इमेज एंड विलेज के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस कर देते थे और उन्हें ही बदनाम कर देते थे, जैसे शिसुई के साथ हुआ, जैसे इताची के साथ हुआ। लोग इताची के डिसीजन को जज करते हैं कि उसने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, पर कोई ये नहीं देखता कि उसके पास चॉइस कितनी थी। डांजो ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट ही ऐसा करता था, काकाशी को खुद पता नहीं था कि वो ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट है। मैं आगे भी बात करूंगा इसके बारे में। एंड आपने देखा होगा कि वो बाद में भी डिटैच एंड कोल्ड रहता था बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी प्रोग्राम थी। फैक्ट नंबर 6, काकाशी खुद बोलता है कि उसने 1000 जुत्सु कॉपी किए थे, लेकिन 1000 कौन से? हमने तो मुश्किल से 30-40 देखे होंगे, तो बाकी 950 का आ गए। देखो, शारिंगन सिर्फ टेक्निक कॉपी करता है, उसके साथ साथ हैबिट्स, वीकनेसेस ऑब्जर्व करता है। हम बोल सकते हैं कि उसने 1000 जुत्सु कॉपी नहीं किए,
उसने उन्हें डिसेक्ट किए एंड उसके लिए इंफॉर्मेशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो वो हर बैटल में ले रहा था। उसे कॉपी निंजा नहीं, द मैन हु नोज टू मच ऐसा कहना सही रहेगा। हमें उसके बस 45 जुत्सु पता है, शायद उसे 1000 years ऑफ डेथ कहना था, गलती से उसने कुछ और वक्त दिया, छोड़ो। फैक्ट नंबर 7, ककाशी की गर्लफ्रेंड कौन थी? अगर नहीं भी है तो क्यों नहीं है? ऐसा भी नहीं है कि उसको चांस नहीं मिला, वो इतना हैंडसम है कि उस पे ही लड़कियां मरती थी, फिर भी उसकी कोई जीएफ क्यों नहीं है? इसके पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई है। देखो, चाइल्डहुड में फादर को खोया, देन ओबिटो, रीन, मिनाटो, सास्के जो उसका फेवरेट स्टूडेंट था। कोई भी आदमी जब अपने फेवरेट लोगों से अटैच रहता है, सीखता है, उनकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेता रहता है, उनसे उसे जीने का नया पर्पस मिल जाता है एंड एंड में वही लोग उससे छीने जाते हैं। और ये रियल लाइफ में भी रिलेटेबल है। किसी ने अपनी प्यारी माँ को खोया या बहन को खोया, पापा को खोया, भाई को, दोस्त को खोया, कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी को खोता ही है। तब आदमी खुद में ही कमियां ढूंढने लगता है, अटैचमेंट से डरने लगता है, खुद को दूर कर लेता है। ककाशी के साथ कुछ नया नहीं हुआ, वो हम में से ही एक है। बोलने में कूल लग सकता है कि ही इज कोल्ड, वो प्यार में इंटरेस्टेड ही नहीं था, बट इन रियलिटी उसके लाइफ को एक बार देखना चाहिए। मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें। नारुतो के एंड तक ककाशी के पास पावर, रिस्पेक्ट, फेम सब था, बट फैमिली नहीं थी, कोई पार्टनर नहीं थी जिससे वो पर्सनल हैप्पी मोमेंट जीना ही नहीं चाहता हो। बिकॉज लाइफ ने उसे ऐसा बना ही दिया था कि जो इंसान करीब आता है वो मर जाता है। एंड वो कहता भी है ना कि हर रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। जो हनारे के लिए कहा था, जो स्पाई थी, उससे भी वो प्यार करता था पर उससे अटैचमेंट नहीं रखी, बट ये फिलर में था। काइयो तो पता ही होगी, उसकी भी वो रिस्पेक्ट करता था जो मिस्ट विलेज की थी, और उससे भी वो डिटैच रहा। ये कैनन में है एंड लाइट नोवेल ककाशी हिडन में ये मेंशन है। पूरे नारुतो में सबसे ज्यादा लोनली ककाशी ही था। फैक्ट नंबर 8, मैं हर वीडियो में आयरनी बताता हूँ, लेकिन आज भी कुछ नया नहीं है, आज भी वही है। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी आयरनी ककाशी की ये थी कि उसने अपनों को लूज कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसने किसी को हराया ही नहीं। हाँ देखो, उसने अपने पूरे लाइफ में बहुत से रोग, निंजास एंड शिनोबी को मारा होगा, बट ऑफिशियली सीरीज में वो किसी मेजर विलन्स को हराते हुए नहीं दिखा। शायद कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मैं दूर करता हूँ। काकुजू को नारुतो ने राइजिंग शुरिकेन से हराया था। ओबिटो का भी नारुतो ने दिल बहलाया था। जाबुजा का भी नारुतो ने दिल बहलाया था। सास्के को भी नारुतो ने ही हराया था। इवन पेन ने भी ककाशी को मार दिया था, जबकि पेन को नारुतो ने डिफीट किया था। ककाशी हर मेजर बैटल में प्रेजेंट था, बट मेजर विलन्स को वो हरा ही नहीं पाया। उनको किसी और ने रिडीम किया। जो इंसान खुद को सबसे बड़ा जीनियस, इंटेलिजेंट और बड़ा शिनोबी समझता था, वो किसी मेजर विलन को हरा ही नहीं पाया। आयरनी। फैक्ट नंबर 9, आज का महत्वपूर्ण सवाल, ककाशी टाइम पास के लिए क्या करता था? हिचा हिचा मीन्स मेकआउट बुक पढ़ता था। जरा सोचा है क्यों पढ़ता था? जो इंसान इतना इंटेलिजेंट है, डिटैच्ड है, नॉट इंटरेस्टेड इन लव टाइप है, वो टाइम पास के लिए मेकआउट बुक पढ़ रहा है, वो भी लिखी भी किसने? चिचोरे बाबा ने। वाई? क्योंकि दुनिया में हर निंजा झूठ बोलता है मिशन, विलेज, पावर के लिए, लेकिन रोमांटिक नॉवेल्स वहाँ लोग अपनी असली डिजायर्स रिवील करते हैं। फियर, जेलसी, मैनिपुलेशन, अटैचमेंट, सब कुछ। इसलिए ककाशी हर शिनोबी को एक्यूरेटली रीड कर पाता था। इसी रीजन से वो बुक पढ़ता था, वो भी बार बार, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ह्यूमन नेचर डिकोड करने के लिए। इचा इचा बुक उसकी कोई फेवरेट नहीं थी, वो उसकी कैमोफ्लेज थी कि ऐसा एडिक्शन जो लोगों को इल्यूजन में डाल दे कि ककाशी डिस्ट्रैक्टेड है। फैक्ट नंबर 10, ककाशी सास्के से इमोशनली अटैच था एंड ककाशी ने भी सास्के को लास्ट मोमेंट तक बचाने की कोशिश की थी। हाँ, झूठ ही बोल रहा हूँ मैं, वो अटैच था पर ब्लाइंड नहीं था। एनिमे में फोकस ज्यादातर बस टीम 7 के फ्रेंडशिप पर था, बट इन रियलिटी मतलब मांगा में जब सास्के डार्कनेस में डूबता जा रहा था, तब ककाशी रिपीटेडली एक लाइन इंप्लाई करते हुए दिखता है कि द शिनोबी हु थ्रेटन्स द विलेज मस्ट बी स्टॉप। मतलब जो भी विलेज के लिए थ्रेट होगा उसको रोकना ही होगा। और जैसे एनिमे में दिखाते भी है ना, नारुतो एंड सकुरा ही सास्के को रोकना चाहते थे, बट एक्चुअली ककाशी मेंटली प्रिपेयर्ड था, बिकॉज वो अंदर से था तो अनबू शिनोबी प्रोडक्ट थी। उसने इमोशंस ड्यूटी के नीचे रखना सीखा था। एनिमे इस टेंशन को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। ककाशी वॉर होने के बाद, होकागे बनने के बाद सास्के को छोड़ देता है और सास्के विलेज को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली ककाशी उसे कंट्रोल कर रहा था और ये चीज ओरोचिमारू को भी पता थी एंड सास्के को भी। इसलिए सास्के ककाशी से ठीक से बात नहीं करता, वो बस नारुतो की वजह से चुप था, बिकॉज नारुतो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। फैक्ट नंबर 11, नारुतो का सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शायद डांजो नहीं, इताची भी नहीं, शिसोई नहीं, ककाशी है, क्योंकि सब उसे परफेक्ट टीचर मानते हैं, लेकिन फैक्ट कुछ और है। देखो, टीम 7 में 3 स्टूडेंट थे, नारुतो, सकुरा, सास्के और ककाशी। उसने अपना मैक्सिमम टाइम किसको दिया? सास्के को। उसे चिदोरी सिखाई, स्पेशल ट्रेनिंग दी,
उसे पर्सनली गाइड किया, बट नारुतो उसे जिराया के पास भेज दिया और सकुरा उसे प्रैक्टिकली खुद ग्रो करना पड़ा। तुम जिसको ज्यादा प्यार करते हो वही चीज तुमसे दूर चली जाती है। काकाशी के साथ भी सेम ही हुआ, बल्कि उससे ज्यादा हुआ। एंड जिसे कम ट्रेन किया वही होकागे बना। काकाशी सास्के में अपना रिफ्लेक्शन दिखता था। जैसे सकुरा सास्के को लाइक करती थी, वैसे ही रिन काकाशी को लाइक करती थी। काकाशी और सास्के दोनों के पास शारिंगन था, दोनों के पास लाइटनिंग नेचर था। शायद इसलिए वो अनोइंगली अपने बाकी स्टूडेंट को इग्नोर किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? क्या सच में काकाशी टीम 7 मतलब लेजेंडरी सानिन के स्टूडेंट्स का टीचर होना डिजर्व करता था? प्लीज कमेंट्स में बताओ। एंड भाई चिचोरी बाबा की ये वीडियो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऐसी हिडन मिस्ट्रीज रिवील की है आपको तो ये वीडियो एक बार देखनी ही चाहिए। मेरी सबसे फेवरेट वीडियो है ये, सामने है, प्लीज टच करके देखो। एंड मैं उसी वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।